Okay, let's start chapter number 5. तो chapter number 5 जो है उसका नाम है The Piece of String. Piece of String. Today we are going to study only the characters and the story of this chapter. तो इस चैप्टर के अंदर करेक्टर जो है, सबसे पहला करेक्टर है मिस्टर ह्यूबर्ट का. मिस्टर ह्यूबर्ट. तो ही इज द मेन करेक्टर ऑफ द स्टोरी, मिस्टर ह्यूबर्ट. मिस्टर ह्यूबर्ट के बाद जो नेक्स्ट करेक्टर है आपका वो मिस्टर जेम्स का है. मिस्टर जेम्स. मिस्टर जेम्स के बाद जो आपका करेक्टर है वो है द बेयर. ह्यूबर्ट नेक्स्ट करेक्टर कौन सा है? द मेयर. द मेयर. ठीक है, मेयर. द मेयर. ओके. Then there is Mr. Manana. Mr. Manana. But Mr. Manana के बाद there is character of George. So these are the main characters in this story. I have told you people that memorization of characters is very necessary in order to attempt MCQs. MCQs में पूछ लेते हैं, तो इस वजह से आपको पता होना है. तो मिस्टर ह्यूबर्ट है क्या? वो है कौन? ही इज एन ओल्ड मैन. याद करते जब मैं आपसे पूछूंगा, ये बूढ़ा आदमी है. मिस्टर ह्यूबर्ट इज एन ओल्ड मैन. ही इज अ सिंपल कंट्री मैन. एक सादा देहाती किस्म का आदमी. ही इज अ सिंपल कंट्री मैन. सादा देहाती आदमी है. ही इज अ सिंपल. प्रैक्टिस विद मी, स्पीक विद मी, ताकि आपको मेमोराइज होता जाए. सिंपल कंट्री मैन. Okay, he is a man of honor. He is a man of honor. ये बाइज्जत किस्म का आदमी है. ठीक है, मैन ऑफ ऑनर है. ठीक है, he is a man of honor. इज्जतदार आदमी है. अच्छा, he loves his reputation. He loves his reputation. इसे अपनी जो शोहरत है उससे बहुत ज्यादा प्यार है. He loves his reputation. ठीक है, he is an old man. जी next, he is a simple countryman. He is a man of honor and he loves his reputation. ठीक है, तो ये simple countryman है. He is a poor man as well. ये गरीब किस्म का आदमी है. तो इसका कहना है there is nothing so shameful as to be called a liar. कि इससे बढ़कर शर्मिंदगी की बात और कोई नहीं हो सकती कि आपको लोग झूठा कहें. आप झूठे हो तो ये सबसे बड़ी शर्मिंदगी की बात है. हाँ जी, बात प्लीज लिसन. क्या बोला मैंने अभी? देयर इज नथिंग. देयर इज, ये क्या कहते हैं बेटा जी? देयर इज नथिंग. देयर इज नथिंग सो शेमफुल as to be called a lawyer. तो इससे बढ़कर शर्मिंदगी की कोई बात नहीं हो सकती कि आपको झूठा कहा जाए. And Mr. Hubert is a man who is blamed to pick up the lost pocket book. अब पॉकेट बुक गुम हो जाती है. बटवा, जो लेदर का बटवा है वो गुम हो जाता है और उसका इल्जाम किस पे लगता है? मिस्टर ह्यूबर्ट पर. तो मिस्टर ह्यूबर्ट इज ब्लेम्ड. ठीक है, मिस्टर ह्यूबर्ट इज ब्लेम्ड फॉर पिकिंग अप द लॉस्ट पॉकेट बुक. फॉर पिकिंग अप द लॉस्ट पॉकेट बुक. ठीक है, ये पॉकेट बुक जो है ये लेदर का है, ये गुम हो जाता है और मिस्टर ह्यूबर्ट पर इसका इल्जाम कर रहे हैं. तो मिस्टर ह्यूबर्ट इज ब्लेम्ड फॉर पिकिंग अप द लॉस्ट पॉकेट बुक. अब ये जो लॉस्ट पॉकेट बुक है इसके अंदर होता क्या है? दिस बुक कंटेन्स 500 shillings एंड सम बिजनेस पेपर. ये जो आपकी ये जो पॉकेट बुक की बात हो रही है जिसका इल्जाम मिस्टर ह्यूबर्ट पे लगाया जाता है, इट कंटेन्स 500 shillings एंड सम बिजनेस पेपर्स. इस पॉकेट बुक के अंदर, लेदर पॉकेट बुक के अंदर 500 शिलिंग्स होते हैं और कुछ बिजनेस पेपर.
शिलिंग जो होता है 1 शिलिंग इज इक्वल टू 100 सेंट्स। 1 शिलिंग 100 सेंट्स के बराबर होता है। तो पहले जो ऑस्ट्रेलिया था या इंग्लैंड था उनकी करेंसी शिलिंग्स हुआ करती है। शिलिंग क्या है? इज अ मनी टैरी यूनिट, मनीटरी यूनिट है। जैसे रुपीज होता है, डॉलर्स होता है, ठीक है। युगांडा के अंदर जो मनीटरी यूनिट है, पैसों का जो यूनिट है वो शिलिंग्स है, ठीक हो गया। शिलिंग सिंपली स्पीकिंग ये क्या है? यूनिट है पैसों का, जैसे रुपीज, डॉलर्स, दिस और दैट। ओके हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट कैरेक्टर जो है वो मिस्टर जेम्स का है। मिस्टर जेम्स जो है ही इज अ केयर टेकर ऑफ अ पब्लिक हॉल। एक अवामी हॉल है जिसमें लोग इकट्ठे होते हैं, ये उसका निगरान है, केयर टेकर है, कस्टोडियन है। ये कस्टोडियन और केयर टेकर ऑफ अ पब्लिक हॉल। बेटे ये एमसीक्यूज में आता है ना, इसको क्वेश्चन आंसर भी आते हैं और एमसीक्यूज बन के भी आते हैं। हु वाज द केयर टेकर ऑफ अ पब्लिक हॉल? मिस्टर जेम्स, द मेयर, मनाना, जॉर्ज। तो मिस्टर जेम्स ही इज अ केयर टेकर ऑफ अ पब्लिक हॉल। ये पब्लिक हॉल का निगरान है, he is a caretaker of a public hall, and he is also the owner of the lost pocket book. He is the owner of the lost pocket book. जो पॉकेट बुक गुम हो जाती है वो किसकी होती है? मिस्टर जेम्स की होती है। He is the owner of the lost pocket book. ठीक है, ये लॉस्ट पॉकेट बुक का ओनर भी होता है। ये सर्किट अब मिस्टर जेम्स के बारे में पूछा जाए तो वो मिस्टर जेम्स, तो आप क्या कहोगे? ही वॉज, अगर पास में क्वेश्चन है प्रेजेंट में है तो ही इज द केयर टेकर ऑफ अ एंड ही इज आल्सो द ओनर ऑफ द लॉस्ट पॉकेट बुक। इज इट ओके? ओके, नेक्स्ट कैरेक्टर इज द मेयर। मेयर के साथ दा लगा हुआ है, बात किसी के साथ हमने दा नहीं लगाया। टाइटल्स के साथ वी ऑलवेज यूज डेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल का मतलब दा। द मेयर, द प्रिंसिपल, द हेडमास्टर, द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर, द कायदे आजम। कायदे आजम इज नॉट अ नेम, दैट इज अ टाइटल। तो टाइटल्स के साथ हम क्या करते होते हैं? दा लगाते हैं। तो मेयर भी टाइटल है, इस वजह से दा लगा। मेयर जो था ही वाज अ स्टाफ सीरियस मैन। ये हट्टा कट्टा यानी कि हेल्थी, स्ट्रॉन्ग, सेहतमंद आदमी का स्ट्रॉन्ग सीरियस मैन था। सीरियस मैन, स्टाफ। द मेयर इज अ स्टाउट सीरियस मैन, यानी हट्टा कट्टा और संजीदा आदमी है। एंड ही इज द पर्सन हु इन्वेस्टिगेट्स इनटू द मैटर ऑफ द लॉस्ट पॉकेट बुक। ही इज द पर्सन हु इन्वेस्टिगेट्स मिस्टर ह्यूबर्ट। ठीक है, मिस्टर ह्यूबर्ट की जो इन्वेस्टिगेशन करता है वो मेयर होता है। ठीक है, अब ये वो क्या कहता है कि तुमने पॉकेट बुक उठाई और वापस कर दो, तो ये कहता है कि मैंने तो नहीं उठाई, स्टोरी बाद में देखकर कैरेक्टर देखेंगे। ही इज अ स्टॉक सीरियस मैन एंड ही इज द इन्वेस्टिगेटर ऑफ द लॉस्ट पॉकेट बुक। ठीक हो गया। नेक्स्ट कैरेक्टर इज मिस्टर मनाना। मिस्टर मनाना जो है ये ही इज अ हार्नेस मैन। ये कौन है? हार्नेस मैन है। उर्दू में से कहते हैं रक्तसाज। क्या कहते हैं? रक्तसाज वो आदमी होता है जो घोड़ा गाड़ी का सामान बनाता है। क्या बनाता है? घोड़ा गाड़ी का सामान बनाता, उसको हम क्या कहते हैं? हार्नेस मैन। ठीक है, तो ये मिस्टर मनाना इज द पर्सन हु क्लेम्स दैट ही हैज सीन मिस्टर ह्यूबर्ट पिकिंग अप द पॉकेट बुक फ्रॉम द ग्राउंड। तो मिस्टर मनाना जो है ये इल्जाम लगाता है ह्यूबर्ट पे कि मैंने इसको देखा है कि ये जमीन से पॉकेट बुक उठा रहा। हालांकि ही वाज नॉट पिकिंग द पॉकेट बुक, ही वाज पिकिंग अ पीस ऑफ स्टिक। तो रस्सी का टुकड़ा उठा रहा होता है, उठा रहा होता है, लेकिन ये क्या कहता है कि ये, तो ये वो आदमी है जो मिस्टर ह्यूबर्ट पर इल्जाम लगा। नेक्स्ट कैरेक्टर इज जॉर्ज। जॉर्ज जो ही इज अ फाइंडर ऑफ पॉकेट बुक। ही इज अ फाइंडर ऑफ अ पॉकेट बुक। अब ये जो लास्ट पॉकेट बुक है, जो पॉकेट बुक गुम हो जाती है, जिसके अंदर 500 शिलिंग्स और कुछ बिजनेस पेपर्स होते हैं, वो किसको मिलते हैं? हु इज द फाइंडर ऑफ पॉकेट बुक?
Who is the finder of lost pocketbook? George. George जो है he does not know how to read. That's why after finding the book he gives it to his employer. जॉर्ज अनपढ़ आदमी है, पढ़ना लिखना नहीं जानता, इस वजह से ये पॉकेट बुक किसको दे देता है? अपने एम्प्लॉयर को दे देता है. तो who is the finder of the pocket book? George. MCQs के लिए याद रखिएगा. So these are the main characters in this story. Now let's have a little bit discussion about the story. होता यूं है कि कुछ लोग एक बड़े हॉल में इकट्ठे होते हैं फॉर अ ग्रेट फीस्ट, बहुत बड़ी दावत के लिए. अब ये सब खाना खा रहे होते हैं तो वहां एक अनाउंसमेंट होती है. अनाउंसमेंट क्या है? वो इसी पॉकेट बुक के बारे में होती है कि एक पॉकेट बुक जिसके अंदर 500 शिलिंग्स और कुछ बिजनेस पेपर थे. इट वाज लॉस्ट इन द मॉर्निंग बिटवीन 9 to 10 AM. ठीक है, ऑन द रोड. तो अनाउंसमेंट क्या की जाती है कि एक पॉकेट बुक लेदर की जो ब्लैक कलर की ब्लैक थी वो 9 से 10 बजे के दौरान गुम हो गई है. And it contained 500 shillings and some business papers. इसमें 500 shillings थे, कुछ business paper थे. So the finder is requested to return this pocket book to Mr. Mayor, the caretaker of the public park. उसमें कहा जाता है कि जिस किसी को भी मिले ये पॉकेट बुक वो मेयर को दे दे. ठीक हो. तो उसी दौरान एक पुलिस वाला, चीफ ऑफ द पुलिस वहां आता है और मिस्टर ह्यूबर्ट को कहता है कि तुम्हें जो मेयर है he wants to see you. मेयर आपसे मिलना चाहता है. तो मिस्टर ह्यूबर्ट परेशान हो जाता है कि मुझे क्यों कह रहे हैं कि पुलिस वाला क्यों आया, और वो कह रहे हैं कि मेयर आपसे मिलना चाहता है. तो मेयर जो है उसे कहता है मिस्टर ह्यूबर्ट को कि यू हैव पिक्ड अप द लॉस्ट पॉकेट बुक, और वापस कर दो. तो कहते हैं मैंने तो नहीं उठाया, मैंने तो ये रस्सी का टुकड़ा उठाया था जमीन पर. तो कहते हैं आपको किसने कहा? तो वो मेयर कहते हैं मनाना ने कहा. एंड मनाना जो है he is a man of worthy credits. He is a man of worthy credits, यानी काबिल एतमाद भरोसे वाला आदमी. ये झूठ नहीं बोलता तुमने उठाया. तो ये बहस डिबेट स्टार्ट हो जाती है. ये कहते हैं तुमने उठाई है, वो कहता है मैंने नहीं उठाई. आखिरकार मेयर उसको इस वार्निंग के साथ जाने देता है कि आई विल कंसल्ट विद द प्रोसिक्यूटर फॉर फर्दर ऑर्डर्स. मजीद अहकाम के लिए जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है मैं उससे मशवरा करूंगा. ठीक हो गया. जो ही वो मेयर के दफ्तर से बाहर आते लोग उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते, उसको ओल्ड रास्कल कहना शुरू कर देते, उसको चोर कहना शुरू कर देते. क्योंकि मिस्टर ह्यूबर्ट वाज अ सेंसिटिव सोल, ही वाज अ वेरी सेंसिटिव पर्सन. ठीक है, उसे अपनी इज्जत बहुत ज्यादा प्यारी थी. जब लोग उसको ताना देते हैं तो ये बातें उसको दिल पर असर करती हैं. ठीक है, और वो फिर बीमार होने लग जाता है. इन द मीनवाइल देयर कम्स अ न्यूज दैट लॉस्ट पॉकेट बुक इज फाउंड. कि लास्ट पॉकेट बुक जो है वो मिल गई है. ठीक है, और ये खबर सबको पहुंच जाती है. मिस्टर ह्यूबर्ट को भी पता चलता है एंड ही वाज ट्राइंग. ओके, लेट्स कंप्लीट द स्टोरी. तो इन दी एंड ये अपनी बात जो है वो दिल पे लगा लेता है और इसकी वजह से बीमार पड़ जाता है और इन दी एंड ही डाइज, मर जाता है. ठीक हो गया. तो कहा जाता है कि एक फ्लड आता है उस गांव के अंदर, उसकी वजह से सारे लोग, उनके जो चीजें होती हैं वो सारी तबाह हो जाती हैं. सिर्फ मिस्टर ह्यूबर्ट की जो कब्र होती है वो महफूज रहती है. तो इसके मरने के बाद इसके टूम स्टोन पर ये लिखा जाता है कतबे पर, here lies a man who never told a lie. Here lies a man who could not prove his innocence but flood proved it. कि यहाँ एक ऐसा आदमी दफन है जिसने कभी झूठ नहीं बोला था. यहाँ एक ऐसा आदमी है दफन है जो अपनी बेगुनाही को साबित नहीं कर सका था, लेकिन सैलाब ने साबित कर दिया. So the moral lesson of this story is that we should not blame anybody without solid proof. बगैर किसी सबूत के हमें किसी पर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए. दिस इज द एंड ऑफ टुडेज लेसन. सी यू इन द नेक्स्ट लेसन. अल्लाह हाफिज़.